नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सीमा हैदर बिना वीजा अवैध तरीके से भारत में घुस गई। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना वीजा भी किसी देश की यात्रा कर सकते हैं और ये क्राइम नहीं माना जाएगा? नहीं पता तो हम बताते हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया है। इस सूचना का मतलब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पासपोर्ट और वीजा एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दोस्तों, पासपोर्ट उस देश में बनता है जिस देश के आप निवासी हैं। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है, जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जैसी इंफॉर्मेशन, जो कि असल में आपकी पहचान और नागरिकता बताने वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर वीजा उस विदेशी देश से जारी होता है जहां आपको ट्रैवल करने जाना है। ये असल में आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि किसी भी देश में आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं और कितने समय के लिए जा रहे हैं। दरअसल इसी की बदौलत आपको किसी देश में आने और जाने की अनुमति मिलती है। जहां पासपोर्ट विदेश में आपके आधार कार्ड की तरह काम करता है, वहीं वीजा आपके लिए उस देश में प्रवेश करने के लिए पास या परमिट की तरह होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताकतवर पासपोर्ट की। 18 जुलाई को जारी हुए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर सबसे ताकतवर पासपोर्ट में पहली रैंक हासिल की है, जबकि इस बार पिछले 5 सालों से विजेता रहे जापान को तीसरी रैंक मिली है। इसके साथ ही जर्मनी, इटली, स्पेन का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। इसी इंडेक्स में भारत ने पिछले साल की तुलना में 5 स्थान के बढ़ोतरी के साथ रैंक 80 हासिल की है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि ताकतवर पासपोर्ट का क्या मतलब होता है। दरअसल इसका सीधा मतलब है कि बिना वीजा आप ज्यादा से ज्यादा कितने देश आपको अपने यहाँ एंट्री देते हैं, यानी कि बिना वीजा आप कितने देशों में जा सकते हैं। ये संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपका पासपोर्ट उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। जैसे अभी के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को 227 देशों में से 192 देशों में वीजा फ्री ड्राइव करने की परमिशन है, जबकि सेकंड रैंक वाले जर्मनी, इटली, स्पेन के पासपोर्ट धारकों को 190 देशों में और थर्ड रैंक वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के पासपोर्ट धारकों को 189 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल करने की परमिशन है। अमेरिका 184 देशों की संख्या के साथ 8वीं रैंक पर काबिज है। अगर बात करें भारत की, तो वर्तमान में हमारे देश को 57 देशों में वीजा मुक्त एंट्री है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट इस इंडेक्स में लास्ट रैंक के साथ 27 देशों में वीजा फ्री एंट्री दिला सकता है। दरअसल पासपोर्ट के शक्तिशाली होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। चलिए आपको बताते हैं। जैसे दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते कैसे हैं, किसी देश का सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड और क्राइम रेट कैसा है, या कोई दो देश क्षेत्रीय समझौते के भागी है या फिर किसी दूसरे संगठन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समझौते में किस तरीके की भागीदारी है। ये सब तो पारंपरिक कार्य हैं। इसके अलावा सुरक्षा स्थितियों में बदलाव के कारण भी पासपोर्ट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। दूसरे देशों की तत्कालीन सरकार है, पासपोर्ट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। दूसरे देश की तत्कालीन सरकार अपने वीजा नीतियों को संशोधित करके किसी देश का बिना वीजा आवागमन बंद कर सकती है, जिसके चलते शक्तिशाली पासपोर्ट की क्षमता घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, वीजा फ्री होने के कई सारे फायदे हैं, जैसे टूरिज्म को फायदा मिलता है, व्यापार के अवसर खुलते हैं, आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होती है और अंत में साथ ही साथ ग्लोबल इमेज भी बेहतर होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।